हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। अच्छा, इसके पहले जो वीडियो डाला गया था मुझे उम्मीद है आप लोग उसको देख लिए होंगे। अब हम एमाइन का जो लास्ट वीडियो है 13.6 से लेकर के 13.14 तक का के क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं। और ये सारे देखो, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं। आईपीएससी ने भी मिल सकता है आपको, डिस्टिंग्विश, कन्वर्जन, रीजनिंग, कंप्लीट द इक्वेशन, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको आप लोग देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस टाइप के और वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी सीबीएसई में तो हेल्पफुल है ही, आने वाले आपके कंपटीशन में भी, जैसे मान लो जेई है और नीट, उसमें भी आपके लिए यूजफुल रहेगा ये। तो देखो 13.6 क्या बेटे, डिस्क्राइब मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस। ध्यान दो, आपको बताया गया होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए द बेस्ट रिएक्शन इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हम उससे करते हैं आइडेंटिफाई। देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर हम एक दूसरा पढ़ लेते हैं। हिंसबर्ग एजेंट होता क्या है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। एमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर प्राइमरी एमाइन है तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा इट इज सॉल्व इन KOH। सेकेंडरी एमाइन फॉर्म कंपाउंड इन सॉल्व इन KOH एंड टर्सरी एमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो इस टाइप से, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान दो, बेंजीन C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इट रिएक्ट्स विद प्राइम, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इट रिएक्ट्स विद प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन क्या है बेटे, देखो HNH और ये क्या है R है, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। देखो इस टाइप से, तो जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस टाइप से N डबल, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर N है, H है और ये R है। दिस इज, हम क्या लिखेंगे, दिस इज सॉल्युबल इन KOH। इट इज सॉल्युबल इन KOH। ठीक है। अगर ये सेकेंडरी एमाइन, देखो सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन क्या होगा, इट कंबाइंड विद हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस इज सेकेंडरी एमाइन कंबाइंड विद हिंसबर्ग रिएजेंट, और उससे जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी एमाइन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये HN, यहाँ क्या लिखोगे R1 और ये R2 है, यहाँ से देखो HCl फिर यहाँ से निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये दिस टाइप से। यहाँ पर NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये N हो गया, यहाँ क्या R1 है और ये क्या R2 है। दिस इज इनसॉल्युबल, दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। मतलब सेकेंडरी एमाइन रिएक्शन तो करेंगे बट जो कंपाउंड फॉर्म होगा NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इट विल बी इनसॉल्युबल इन KOH। और जो टर्सरी एमाइन से, देखो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। यहाँ क्या लिखोगे H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या Cl प्लस, यहाँ लिखोगे R1 N R2। आपको बताया गया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो देखो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट कंपाउंड इज, यहाँ पे क्या, यहाँ कंपाउंड रिएक्शन होगी ही नहीं, इस टाइप से नो रिएक्शन। देखो इस टाइप से। तो प्राइमरी एमाइन फॉर्म कंपाउंड सॉल्व इन KOH, सेकेंडरी फॉर्म कंपाउंड इन सॉल्व इन KOH एंड टर्सरी एमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या था आपका 13.6 था ये। देखो 13.7 में देखिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ध्यान दो क्या लिखाया गया था भाई, ऑल एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। हमने मान यहाँ पे क्या लिया, दिस इज एनिलीन है, इट रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म क्या बेटे CHCl3 प्लस 3KOH या 3NaOH यूज कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ बनेगा क्या, वी गेट फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3NaCl प्लस 3H2O, क्या बन जाएगा प्लस 3H2O। देखो इस टाइप से। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप किसमें चल जाता है आपका, NC में, कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड विच इज नोन एज आइसोसाइनाइड। हम कार्बिल एमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी करते हैं। डाइजोटाइजेशन देखो बेटे क्या है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन अगर है, मान लो RNH2, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद NaNO2 डैश HCl। आपको देखो सिंपल रिएक्शन लिख देनी है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस।
तो क्या बनता है आपके यहाँ पर बनेगा ROH। लेकिन अगर यही एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन फॉर्म स्टेबल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दिस इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन which when react with डाइएजोटाइजेशन मिक्सचर, जो कि क्या होता है NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो जो कंपाउंड बनेगा दिस कंपाउंड इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सिंपल, ये स्टेबल होगा ये, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए बेटे आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, आपको बताया गया था, इसमें हम एमाइड को एमाइन में चेंज करते हैं, एमाइड को एमाइन में चेंज करेंगे जिससे एक कम कार्बन का हमें मिलेगा एमाइन। देखो इस टाइप से, ये क्या है RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, क्या फॉर्म होता है भाई, यहाँ बनेगा RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। ध्यान दो यहाँ पर क्या भाई, ये जो CO पार्ट होता है ये हट जाता है, बाकी इस R की जगह पर आप एल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, फिनाइल, साइक्लोक्साइल कुछ भी यूज कर सकते हो, उसी के पैरेलल बन जाएगा ये। कपलिंग रिएक्शन देखो बेटे क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, ये क्या हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये N2 प्लस Cl माइनस रिएक्ट्स विद एनिलीन, एनिलीन है ये। देखो इस टाइप से एनिलीन या फिनाल दोनों साइड करा सकते हो, फिलहाल हम यहाँ पे एनिलीन लेकर के चल रहे हैं क्योंकि चैप्टर हमारा एमाइन का है। तो देखो यहाँ पर जो H होता है, ये H जो होता है, दिस H रिमूव अलॉन्ग विद Cl, देखो ऐसे रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, ये Cl बन जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा हमारा येलो डाई। क्या बनेगा ये येलो डाई, दिस देखो इस टाइप से रेड डाई बन जाएगा या येलो डाई। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड N और फिर क्या बन जाएगा ये येलो डाई, या कहीं का रेड डाई भी बनता है, ठीक है। तो दिस इज कपलिंग रिएक्शन, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज डाई टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन या डाई टेस्ट। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस देखिए इसमें क्या बेटे, अमोनोलिसिस में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया। आपको बताया गया था कि क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड विद हेल्प ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोलिसिस। दिस इज नॉट बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइन बिकॉज इन दिस केस we get a mixture of primary, secondary, tertiary, quaternary amine which needs separation। देखो इस टाइप से माल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये क्या है RX है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या NH3 यूज़ करेंगे, NH3 यूज़ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, pyridine यूज़ करते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा आपका RNH2 दिस RNH2 फर्दर कंबाइंड विद RX और क्या बनेगा RNR और ये H, फर्दर यहाँ से कंबाइन कराओगे किसके साथ, RX के साथ, बन जाएगा ये R3N, फर्दर कंबाइन करा सकते हो यहाँ पर RX के साथ, ये बन जाएगा R4N प्लस और X माइनस, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, बनेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एमाइन का मिक्सचर बनेगा, जो कि बाद में फिर क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। दैट्स वाई दिस इज नॉट बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। नेक्स्ट आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखिए गैब्रियल आपको बताया गया था, फिर मैं दोबारा करवा दे रहा हूँ। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में क्या बेटे, थैलीमाइड, देखो दिस इज थैलीमाइड रिएक्ट्स विद, देखो C डबल बॉन्ड O और ये हमारा थैलीमाइड है, दिस इज थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O रिएक्ट्स विद पोटेशियम KOH के साथ एक्शन करेगा, किसके साथ, KOH, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्या, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, दिस इज पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। देखो इस टाइप से यहाँ बन जाएगा N और ये K, ये फर्दर किसके साथ कंबाइन करेगा बेटे, RX के साथ, और बन क्या जाएगा यहाँ पर, देखो इस टाइप से, यहाँ पर उसका एल्काइल डेरिवेटिव, देखो इस टाइप से बन जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा N और ये क्या है R, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर
NaOH और ये NaOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम थैलेट, सोडियम COO Na, और बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनेगा यहाँ पर, ये ध्यान देना, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। ठीक है, देखो इस टाइप से इसमें क्या होता है अभी ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ का जो H है, देखो ये H और यहाँ पर H2O निकलेगा, क्या रिमूव होगा, ये H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से, सिंपल। ठीक है, H2O रिमूव होगा, और देखो इसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, ये KX निकल जाएगा ये, और फिर देखो यहाँ पर RNH और ये H, RNH2 आ जाएगा ये, दिस इज प्राइमरी एमाइन। एरोमेटिक एमाइन, इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है कि एरोमेटिक एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बिकॉज anion formed by thalidomide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide। देखो नेक्स्ट आपका, अब बेटे देखो 13.8 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्जन, हमें अब कन्वर्जन करना है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये आपको फोकस करना थोड़ा सा, ये क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन है ये, जैसे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है भाई, COO है, देखो बेंजोइक एसिड है ये भाई। देखो ऐसा है, हमें जब भी नाइट्रो ग्रुप को चेंज करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें N2+Cl- तक जाना ही जाना है। तो सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे एनिलीन में, क्लियर है, एनिलीन में चेंज कर देंगे। इसके बाद क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ये, फिर बनाएंगे हम यहाँ पर N2+Cl-, ठीक है, और फिर उसके बाद बनाओगे यहाँ पर, हम बनाएंगे यहाँ पर साइनोबेंजीन, और फिर उसके हम बनाएंगे बेंजोइक एसिड, देखो इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर एनिलीन कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, SnHCl और 6H, ये बन जाएगा आपका एनिलीन, क्लियर है। फिर यहाँ यूज करोगे क्या, NO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है, डाई एजोटाइजेशन। फिर यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ यूज करोगे CuCN और ये HCN, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। इसका कराओगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हमें बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो आपको देखो इस टाइप से ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये देकर के यहाँ पे A दे दें, B दे दें, C दे दें, आइडेंटिफाई ABC। ठीक है, देखो नेक्स्ट बेटे बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, देखो ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, हमें बनाना क्या है, मेटाब्रोमोफिनॉल। देखिए मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना हमें, मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना हमें, दिस इज मेटाब्रोमोफिनॉल, ये देखो फिनॉल है और मेटा पर क्या लगाएगा यहाँ पर, Br, मेटाब्रोमोफिनॉल। देखो तो सबसे पहले हमें वो फंक्शन ग्रुप के लेके आना है जो मेटा डायरेक्टिंग हो, तो हम क्या लेके आएंगे, पहले भाई NO2, उसका फिर क्या करा दोगे, इसका करा दोगे ब्रोमिनेशन, तो क्या बन जाएगा ये, मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ये। अब हमारा मेन पर्पज क्या है, इस NO2 को चेंज करना है किसके अंदर, OH में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इस टाइप से N2+Cl- बनाओगे, ठीक है, N2+, और फिर उसके बाद आप इसको वार्म वाटर डाल दोगे यहाँ पर। देखो अब रिएजेंट हम कौन कौन सा यूज करेंगे भाई, यहाँ यूज करेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, वो क्या होता है अभी, कंसनट्रेटेड HNO3 जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा, और ये कॉन्क H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, Br2 एंड FeBr3 जो कि क्या करा देगा, ब्रोमिनेशन करा देगा ये। इसमें देखो दो चीज़, फर्स्ट हम यूज करेंगे SnHCl और सेकंड यूज कर देंगे HNO2। देखो ध्यान दो, HNO2 का वही काम होता है जो इसका काम होता है, NaNO2-HCl इज इक्विवेलेंट विद HNO2, ये हमारा क्या है, डाई एजोटाइजेशन मिक्सचर होता है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे वार्म वाटर, या सिंपल क्या करेंगे, इसको बॉयल कर देंगे तो बन जाएगा क्या हमारा, अब देखो ये N2+ चेंजेस टू फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्लियर है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोइक एसिड देखो क्या भाई, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोइक एसिड है ये, हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन बनाना है, एनिलीन क्या बनाना है, एनिलीन। देखो यहाँ पर बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, देखिए अब भाई क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना, कार्बन हटाना, ध्यान दो, हमें यहाँ पे कार्बन हटाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाफमैन ब्रोमामाइड, हाफमैन ब्रोमाइड में क्या चाहिए, एमाइड चाहिए। एमाइड कहाँ से आएगा, एसिड पर अमोनिया के साथ आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ डाल देंगे
NH3 या कहीं कहीं लिखते हैं एक्वस NH3, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ लिखोगे CONH2 बन जाएगा बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड। और फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे, देखिए इसमें हम करेंगे यहाँ पर NaOBr, ध्यान दो, आपको लिखवाया गया था कि NaOBr का वही रोल होता है जो Br2 का होता है, मीन्स ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का रिएजेंट है, हम ये यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड टू क्या बना दिया, एनिलीन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए बेटे, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू, देखो ये एनिलीन है, एनिलीन NH2, एनिलीन बन गया बेटे ये 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राईब्रोमो, देखो फ्लोरोबेंजीन आ गया ये, इसके 2,4,6 पर क्या है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, ये देखिए, ठीक है। अब क्या भाई, सबसे पहले हमने क्या करा दिया, इससे क्या बना दिया, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, ध्यान दो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, यहाँ बन गया Br और ये Br। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये N2 + Cl-, N2 + Cl-, देखिए N2 + Cl- बन गया ये। और फिर क्या लगाया गया यहाँ पर, यहाँ लगा दिया गया Br एंड Br। अब हमें देखो, हम इसमें बनाना है ये, तो फर्स्ट क्या करोगे यहाँ पर, अब हम रिएजेंट लिखेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या करना भाई, इसमें हमें करना ब्रोमीन वाटर Br2 और H2O, जिससे क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोनिलीन। फिर यहाँ पर यूज़ कर दोगे क्या, HNO2 या यूज कर सकते हो और क्या, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर दोगे। अब इसका देखो हम यहाँ यूज़ करते हैं HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये चांस है आने का, फ्लोरोबोरिक एसिड। और फिर क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देंगे तो बन जाएगा, तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा N2 + BF4- बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा पहले, उसका फिर इसको हीट कर दोगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। देखिए अब बेंजाइल क्लोराइड, भाई पहले बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो ड्रा करो, जैसे बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है, हमें क्या बनाना है इसके अंदर 2-फिनाइल इथेनेमाइन। देखो इथेनेमाइन क्या, पहले देखिए CH2NH2, दिस इज इथेनेमाइन, NH2 इथेनेमाइन, देखो 2-फिनाइल इथेनेमाइन हो गया ये। हमें करना क्या, देखो यहाँ पर एक कार्बन और लेके आना है, एक कार्बन कहाँ से लेके आते हैं, हम ऐड करते हैं केसियन, देखो ऐड करोगे क्या बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ाने के लिए केसियन यूज करोगे, एक कार्बन घटाने के लिए यहाँ पर ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करोगे, फिर क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दोगे, यहाँ पर LiAlH4 के साथ कराओगे, रिडक्शन करा दोगे, सिंपल, ठीक है। फिर देखो इसके बाद अब जो है यहाँ पर क्या, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, देखो ये है, ये क्लोरोबेंजीन है, हमें क्या बनाना है पैरा क्लोरोएनिलीन, देखो दिस इज पैरा क्लोरोएनिलीन है, ये पैरा क्लोरोएनिलीन, देखो यहाँ पर है ये। तो ऐसा कि इसके पैरा पर पहले हमें क्या लाना है, NH2 लाना है, NH2 अपने आप तो आएगा नहीं, उसके लिए हमें नाइट्रो लेके आना है। तो नाइट्रो लाने के लिए हम रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे यूज करोगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2, क्लियर है। और इसके बाद फिर हम करा देंगे रिडक्शन। देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है भाई, वो देखो यहाँ पर क्या यूज करोगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज फिर वही HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो गया ये। और यहाँ फिर क्या लिखोगे SNHCl6H, दिस इज रिडक्शन करा दिया गया इसके बाद, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसका आ जाओ बेटे, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये समझ लो एनिलीन है ये। एनिलीन टू, हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराएंगे, सॉरी ब्रोमेशन नहीं कराएंगे इसका, हमें सबसे पहले इसमें बनाना होगा एसीटेनिलाइड, उसका फिर उसका कराओगे ब्रोमिनेशन, फिर कराओगे उसके बाद क्या करते हैं उसका, देखो पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना हमें। एनिलीन डजंट अंडरगो, एनिलीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एनिलीन फॉर्म्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी परफॉर्म एसिटाइलेशन बिफोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या यूज करोगे, यहाँ यूज करोगे, ध्यान दो बेटे, CH3CO2O,
ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका NHCOCH3, इसको हम कहते हैं एसीटेनिलाइट, दिस इज एसीटेनिलाइट। अब इस एसीटेनिलाइट का हम कराएंगे ब्रोमिनेशन, क्या कैसे कराओगे, Br2 और FeBr3, क्या बन जाएगा ये NHCOCH3 के साथ क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, क्या क्या Br, और फिर इसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस, तो हमें बन जाएगा क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट बेटे बेंजामाइड टू टॉल्वीन, बेंजामाइड ये भाई, जैसे बेंजामाइड CONH2, बार बार कई बार यूज किया, बार बार यही चैप्टर देखिए, इसको आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, कई बार प्रैक्टिस करिए इसकी। बेंजामाइड टू टॉल्वीन, भाई देखो पहले क्या बनाना है, बेंजामाइड टू टॉल्वीन हम क्या करेंगे भाई, अब देखो यहाँ पर मैं रिएक्शन 2-3 इकट्ठे लिख दे रहा हूँ। पहले क्या लिखा है यहाँ पर, Br2 4KOH, Br2 4KOH से क्या बनेगा NH2, फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर HNO2, उससे क्या बन जाएगा भाई N2 + Cl-, मतलब देखो किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया N2 + Cl- में कन्वर्ट हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में। इस पर डाल दोगे इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है देखो C2H5OH, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा ये, और बेंजीन का करा दोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें क्या डाल दोगे CH3Cl और AlCl3। ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई मीन क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, AlCl3। तो ठीक है, ये देखो क्या बन गया बेंजामाइड टू टॉल्वीन। देखो बेंजामाइड है, हमें ये हटाना है मान लो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले बनाओगे Br2 4K से CO हट जाएगा, आएगा NH2, उसका करा दोगे क्या डाइजोटाइजेशन, बन जाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उस पर डाल दोगे इथेनॉल, बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन का कराओगे एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बन जाएगा आपका ये। देखो नेक्स्ट है एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल, एनिलीन टू देखो दूसरे पेज पर करते हैं, एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल, एनिलीन है भाई ये, एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल, ये एनिलीन है भाई, देखो यहाँ पर एनिलीन, हमें क्या बनाना बेंजाइल अल्कोहल, क्या है बेंजाइल अल्कोहल, पहले फॉर्मूला लिखो अच्छी तरह से, देखो ये पोर्शन होता है बेंजाइल, जिसे बेंजाइल बच्चों को ही नहीं क्लियर होता है, सबसे पहले ये हो गया बेंजाइल, यहाँ क्या लगाओगे OH, जिसे बेंजाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या, हमें ये NH2 हटा करके यहाँ पे क्या लाना है, एक कार्बन लेके आना है, वो कार्बन कहाँ से आएगा भाई ऐसा देखो बहुत सारे 2-3 मेथड है, मैं 2 मेथड समझा दे रहा हूँ। हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर, इससे बनाएंगे पहले N2+, भाई बेंजीन को किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज करने के लिए यही चौराहा है, आप यहाँ पर पहले आइए, यहाँ से आपको डिफरेंट रूट मिल जाएगा, ये बन गया, आप देखो यहाँ से क्या कर दोगे, देखो बेंजीन हो गया ये, क्लियर है। हम क्या बना लेंगे इससे बना सकते हैं टॉल्वीन आराम से, ठीक है, फिर बना सकते हैं इसके बाद क्या, इससे बना सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड, जिसे बेंजाइल क्लोराइड, और फिर से हम बना सकते हैं इस कंपाउंड को। देखो कौन कौन सा एजेंट यूज करोगे भाई, ध्यान दीजिए, ये तो आपको कई बार लिख चुके हो यहाँ पर NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या यूज करोगे, हम एक दूसरा एजेंट भी यूज कर सकते हैं H3PO2, ये बन जाएगा बेंजीन, यहाँ क्या यूज करोगे फिर ये CH3Cl और AlCl3, यहाँ क्या यूज करोगे Cl2 और सनलाइट, यहाँ क्या यूज करोगे एक्वस KOH, सिंपल। देखो इस टाइप से बन गया हमारा एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल। हम और भी मेथड हैं लेकिन आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अगला है बेटे, हाँ अब हमें देखो बेटे आइडेंटिफाई करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक पेपर में कम से कम 2 नंबर का आना ही आना है, ये मान के चलो। देखो क्या करना भाई, ये हमारा क्या है आयोडोइथेन NaCN, यहाँ क्या पहला कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड ए क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ये बन जाएगा CH3CH2CN, फिर कंपाउंड बी क्या बन जाएगा, देखो क्या कराएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइल के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है एमाइड बनता है, तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर CH3CH2CONH2 बन जाएगा ये, क्लियर है। और फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बार बार को बोली जा रही है, Br2 4 का यूज करोगे यहाँ पर, तो जब कंपाउंड सी बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 और ये NH2। देखो इस टाइप से आप करोगे, इस टाइप से आपको 3 नंबर मिल जाएगा डायरेक्ट, 3 कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर ये सी, ये क्या है, ये बेंजीन है, ये C6H5 क्या फिनाइल है, तो हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, तो कंपाउंड ए क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन, क्या कंपाउंड ए साइनोबेंजीन। कंपाउंड बी क्या बन जाएगा भाई, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मीन्स कंपाउंड बी इज बेंजोइक एसिड, दिस इज कंपाउंड बी।
और कंपाउंड सी क्या बन जाएगा, कंपाउंड सी हमारा है बेंजामाइड है, दिस इज बेंजामाइड। यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया गया है, कंपाउंड सी इज बेंजामाइड। देखो इस टाइप से ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट आइए थर्ड पर आ जाओ। थर्ड में क्या भाई, फिर वही कहानी। यहाँ पर देखो कंपाउंड ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CN, एक कार्बन बढ़ गया, कंपाउंड ए बन गया। ये रिएक्शन करा रहे हो उसके साथ, कंपाउंड बी क्या बन जाएगा, CH3 CH2, एक सेम करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखो CH2 NH2, ये कंपाउंड बी बन गया। इसका करा रहे हो डाईएजोटाइजेशन करा रहे हो उसके बाद, तो कंपाउंड सी क्या बन जाएगा, दिस इज एलिफेटिक एमाइन, तो बन जाएगा क्या यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा ये। फिर देखो इसके बाद ये नाइट्रोबेंजीन है, C6H5NO2 दिया गया, देखो दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है बेटे, ये क्या है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का कराओगे रिडक्शन, कंपाउंड ए क्या बन जाएगा आपका, कंपाउंड ए इज एनिलीन, कंपाउंड ए इज एनिलीन। कंपाउंड बी का क्या करा, कंपाउंड ए का कराएगा डायोटाइजेशन, तो कंपाउंड बी क्या बन जाएगा भाई, कंपाउंड बी इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एनिलीन का कराया गया डायोटाइजेशन कराया गया। फिर कंपाउंड सी जो बना है, कंपाउंड सी बन गया हमारा फिनॉल बन गया, कंपाउंड सी इज फिनॉल। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड से क्या किया गया भाई, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट किया गया पहले किस में, देखो अमोनिया डाला गया, तो कंपाउंड ए जो बन गया, कंपाउंड ए इज बेंजामाइड CH3CONH2। फिर देखो कंपाउंड बी क्या भाई, ये NaOBr जो होता है, NaOBr KOBr Br2 के सबका मीनिंग सेम है, दे आर रिएजेंट ऑफ हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। करते क्या है, एमाइड का CO हटा देते हैं सिंपली। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, बी क्या बन जाएगा CH3 और ये NH2। देखो अब जो C है, C क्या यहाँ पर, C में बेंजीन डाइजेनम ये बन जाएगा इथेनमाइन, और यहाँ पर इसका कराओगे डाईएजोटाइजेशन, ये हमारा एलिफेटिक एमाइन है, क्या बन जाएगा एलिफेटिक एल्कोहल। फिर देखो इसके बाद नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन से क्या बनेगा, ये बन जाएगा एनिलीन, कंपाउंड ए इज एनिलीन, कंपाउंड इज एनिलीन आ गया ये। फिर देखो इसके बाद कंपाउंड बी, कंपाउंड बी क्या हो जाएगा बेटे आपका N2+Cl- बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड, दिस इज डाईएजोटाइजेशन। और जो कंपाउंड सी बनेगा, देखो वेरी 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 अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये फिनॉल है, ये इथेनॉल नहीं है, अक्सर बच्चे लिखते हैं इथेनॉल लिख देते हैं। तो जो कंपाउंड सी बनेगा दूसरे कलर से लिख दीजिए, देखो कंपाउंड सी जो बनेगा वो देखो क्या बनेगा, कंपाउंड सी इज देखो इस टाइप से ऑरेंज डाई बनेगा, क्या बनेगा ऑरेंज डाई, N-N, और ये देखो इस टाइप से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं बेंजीन बना के आ जाते हैं, ये फिनॉल है। यहाँ पर कौन सेक्शन हो जा रही है, डाईएजोटाइजेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद, कोई कंपाउंड ए है, ध्यान दो एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, यहाँ पे क्या दिया गया है एक्वस अमोनिया, एक्वस एनेस्थीसिया से ट्रीट किया गया इसको, फॉर्म कंपाउंड बी बनाया गया, विच रिएक्ट्स विद Br2-4KOH। ध्यान दो Br2-4KOH के साथ जो कंपाउंड सी बनाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H7N है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज C6H7 और ये N। देखो इस टाइप से भैया, ऐसा ध्यान दो करना क्या है, Br2-4KOH अगर ये हो गया, इसका मतलब क्या, ये एमाइन है और एमाइड है, ये एमाइन है ये एमाइड है, और ये क्या एसिड है। इसका मतलब C6H7 है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो अराउंड 1 है, तो बेंजीन रिंग तो इसके अंदर होगा ही। अब हीट एंड ट्रायल करते हैं, देखो अगर हम लगाते हैं इसके पास एनिलीन, देखो ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आ गया, यानी कि कंपाउंड सी हमारा हो गया ये। अब उल्टा आइए, कंपाउंड सी किससे बनाया गया भाई, Br2-4KOH के साथ, तो इधर आओगे तो एक CO अटैच हो जाएगा, उधर जाओगे एक CO हट जाता है किसके अंदर, हाफमैन ब्रोमामाइड में, देखो इस टाइप से बन गया ये। और फिर ये एमाइड कहाँ से आएगा, किस एसिड से आएगा, COOH हमारा क्या हो गया, दिस इज बेंजोइक एसिड। ध्यान देना भैया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखो इस CO को हटाने के लिए क्या किया गया, Br2-4KOH हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो इसमें कंपाउंड ए, ये हो गया हमारा कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी एंड दिस इज कंपाउंड सी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आ जाइए, कंप्लीट द इक्वेशन। कुछ नहीं भाई, ये देखो क्या है, कार्बोनिल रिएक्शन कई बार किए, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका C6H5NC प्लस
3KCl प्लस 3H2O, दिस इज कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए यहाँ पर, ये क्या है, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड प्लस H3PO2, सिंपल क्या बन जाएगा, C6H6 बेंजीन, बेंजीन प्लस H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl रिड्यूस हो जाएगा ये। ठीक है, सब आपको उसमें जो कहते हैं कि वन शॉट में कराया गया है। अगर इसमें क्वेश्चन दोबारा करना होगा तो वन शॉट देख करके फिर दोबारा इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कराया गया, अभी सल्फोनेशन कराया गया, तो यहाँ क्या बनेगा, NH2 और ये बन जाएगा सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। लेकिन सल्फानिलिक एसिड जो होता है ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड कह सकते हैं इसको। तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटेराइन NH3 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा ये, इट विल बिकम SO3 माइनस। देखो यहाँ पर ये फिर इथेनॉल के साथ क्या बनाएगा, C6H6, मतलब क्या बना देगा ये, बेंजीन बना देगा उसके बाद। और ये खुद किस में चुनेगा, इथेनॉल, ये चुनेगा CH3 CHO प्लस N2 प्लस HCl के साथ। तो आपको देखो मेन प्रोडक्ट लिखना है, नो नीड टू राइट बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कहते हैं तब लिखो बाय प्रोडक्ट, तो नो नीड टू राइट बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर अभी क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। देखो यहाँ बन जाएगा मेन प्रोडक्ट, क्या बनेगा ये, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट। देखो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनिलीन रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड है, ये ऐसे होता है। देखो NH2 कैसे, यहाँ पर देखो आप समझ लो, पहले ये NH2 है ये, हालांकि मैं कई बार कराया हूँ आपको थियरी में या जो क्वेश्चन हैं। और ये हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड है, क्या है भाई, देखो CH3CO, फिर क्या है ये CH3CO, और यहाँ पर O है ये, जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड। होता क्या है, देखिए यहाँ पर CH3COO और ये क्या H निकल जाएगा ये, तो बन जाएगा क्या भाई, यहाँ बनेगा NHCO CH3, उसको हम बोलते हैं एसीटेनिलाइड या एन फिनाइल इथेनेमाइड, ये बन जाएगा ये। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, इस पहले देखो पहले क्या बनेगा, फर्स्ट जो लिखा गया HBF4, तो पहले बनेगा यहाँ पर क्या, N2 प्लस BF4 माइनस बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको फिर सेकंड में NaNO2 डैश कॉपर के साथ हीट किया गया है, तो क्या बन जाएगा ये, वी गेट फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा ये, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद, अब आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वाई कैन नॉट एरोमेटिक एमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखो ध्यान दो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में जो ये एनायन फॉर्म होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये N, देखो H निकलने के बाद ये एनायन बनता है। और हम जब लिखेंगे यहाँ पर इस टाइप से, देखिए यहाँ पर ये क्या X है, ठीक है, तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इसमें क्या आता है, ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो एनायन फॉर्म बाय थैलीमाइड डजंट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एराइल हैलाइड, दैट्स वाई एरोमेटिक एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट, राइट रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमाइन विद नाइट्रस एसिड। भाई देखो एरोमेटिक एमाइन क्या है, दिस इज एरोमेटिक एमाइन NH2। हम अगर लिखेंगे नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मीन्स क्या, HNO2। आपको बताया गया है कि नाइट्रस एसिड इज इक्विवेलेंट विद NaNO2 और HCl। देखो इसका मतलब क्या आपको बताया गया, एक बार फिर दोबारा समझ लो। हम कहते हैं HNO2 है, HNO2 का वही रोल है, वही काम होता है जो NaNO2 HCl का होता है। NaNO2 HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस जो काम होता है वही काम किसका होता है, HNO2 का होता है। जब यहाँ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये N2 प्लस Cl माइनस, ध्यान दीजिए बन जाएगा कि N2 प्लस। अगर ये एलिफेटिक एमाइन है CH3 CH2 NH2, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर HNO2 और हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट एल्कोहल, इवन प्राइमरी एल्कोहल CH3 CH2 और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। अब कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइव एमीन से लेस एसिडिक देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। देखो एल्कोहल क्या भाई, ROH एल्कोहल है, एमाइन क्या भाई RNH और H, RNH2 है ये। देखो अब अगर ये मान लो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा।
यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसको हम कहते हैं एमाइड आयन, AMIDE, एमाइड आयन। और ये क्या, एल्कोक्साइड है। देखो दिस इज एल्कोक्साइड आयन एंड दिस इज एमाइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड, ALKOXI, देखिए एल्कोक्साइड। अब ध्यान दो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा, मीन्स वो जो हमारा एल्कोक्साइड है उसको स्टेबलाइज कर देगा। दैट्स वाई जो H प्लस होगा जल्दी रिलीज हो जाएगा। मीन्स एल्कोहल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस बिकॉज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एल्कोक्साइड आयन स्टेबलाइज, ठीक है, एज कम्पेयर टू एमाइड आयन। फाइव टू प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या भाई, देखो RN, प्राइमरी अमाइन के अंदर 2 एसिडिक H होता है और ये दोनों एसिडिक H क्या करते हैं, दे कैन फॉर्म H बॉन्डिंग, दे कैन फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर। देखो इस टाइप से दे कैन फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर। लेकिन अगर जो टर्शियरी अमाइन है R1 N R2 R3, क्या लिखोगे यहाँ पर, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लिख देना है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइमरी एमाइंस, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्बिलिटी नहीं पूछा गया, पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक एमाइन दूसरे से क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। तो प्राइमरी एमाइंस आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, whereas there is no H bonding in tertiary amine. That's why boiling point of primary amine is higher as compared to tertiary amine. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे। इसके बाद अब क्वेश्चन है, 5 आर एलिफेटिक एमाइन्स स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमाइन। ये एलिफेटिक एमाइन है, कोई भी एलिफेटिक एमाइन है, देखो इस टाइप से एलिफेटिक एमाइन है ये, और ये क्या है, एरोमेटिक एमाइन है। दोनों एमाइन पर एक एक लोन पेयर होता है, बोथ नाइट्रोजन हैव 1 लोन पेयर। देखिए यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा और यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, लेकिन ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, सॉरी ड्यू टू यहाँ पे क्या, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ क्या, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, यहाँ पे क्या है, प्लस आर इफेक्ट है ये। अब देखिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन alkyl amine is intensify, that is alkyl amine has greater tendency to donate lone pair. On the other hand, due to plus R effect, lone pair present on nitrogen in aniline involved in resonance and less available for donation. That's why aliphatic amines are stronger base than aromatic amine. देखो बेटे ऐसा है, ये पूरा चैप्टर हो गया। आप ये देखिए, इसका 1 शॉट देखो। अगर कोई डाउट हो, कोई और वीडियो चाहिए तो आप मेरे से क्या कहते हैं कि उसमें मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा बना करके दूं आप लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और रेफर जरूर करो। चलिए, ऑल द बेस्ट।